नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लाइव है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का सत्ता मिलकर के प्रयास हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात इस अवसर पर और मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो कल ही फैसला चुनाव के चलते समय आया, बहुप्रतीक्षित था। कांग्रेस देश के अंदर जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारा है या इंडी गठबंधन के लोगों को नकारा है, अपनी हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, कैसे बहानेबाजी की जाए, इस पर ईवीएम पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल ये जो प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया है, प्रजातंत्र को इसके कारण से बड़ा नुकसान पहुंचा है। और भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है, उसे आघात पहुंचाने का काम कांग्रेस, इंडी गठबंधन, विपक्षी राजनीतिक दल, इस प्रकार के नेताओं ने देश के अंदर किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा, धर्म और असत्य की विपक्षी साजिश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखाया। मैं सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ईवीएम के बारे में दुष्प्रचार करने वाले विपक्ष को उन्होंने देश के सामने बहुत स्पष्ट कर दिया और यहां तक कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बादलों से खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम से कोई छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं हो सकती। ये कांग्रेस के तथाकथित नेता, जिसमें मध्य प्रदेश के श्रीमान कंटाधार दिग्विजय सिंह जी भी लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे, लगातार प्रहार कर रहे थे। दुर्भाग्यजनक है कि अपने स्वार्थों के लिए संवैधानिक संस्था, संवैधानिक कार्य में काम करने वाली संस्थाएं जो लगातार देश में एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी संस्थाओं पर भी आक्रमण करने का जो प्रयास कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है, संविधान के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी संस्था जो काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करती है। जब चुनाव में कोई संशोधन करने होते हैं, कोई सुधार करने होते हैं, तो देश में व्यापक चर्चा होती है, चर्चा हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय से लेकर के कोई भी बात संवैधानिक संस्था के कहने के बाद ही कांग्रेस का लगातार नकारना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अपने हार के डर को इस प्रकार का संदेह पैदा करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस का एक दोहरा चरित्र और कांग्रेस के बारे में जनता जनार्दन ने इन सारी बातों को बहुत गहराई से समझा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कांग्रेस को इस प्रकार का ठीक से जवाब दिया है। चुनाव ईवीएम से ही होंगे और इसमें किसी प्रकार की ऐसी न संभावनाएं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत इसको साफ करने का काम देश के अंदर किया है और तो व्यवस्था भी माननीय न्यायालय ने दी है कि 1, 2, 3 नंबर पर आने वाले जो दल है उन्हें लगता है तो 1% के तहत ईवीएम के जो वीवीपैट होता है उसकी वो जांच उसमें हो सकती है। इसलिए न्यायालय ने इन सारी चीजों को साफ किया है और कांग्रेस का दोहरा चरित्र और कांग्रेस का देश के संविधान पर, देश के कानून पर विश्वास न रहते हुए ये साफ तौर पर उजागर हुआ है।
इतना ही कुछ बात मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों के समक्ष रखनी थी। और मैं पुनः एक बार, आपने भी धरती तपती धूप में, कल 42-43 टेम्परेचर था, आपने भी लगातार भागदौड़ करके, हम भी भाग रहे थे, आप भी भाग रहे थे, और आपने भी लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं और समाज का, सामाजिक संस्थाओं का, जिन्होंने मतदान कराने में प्रयास किए, उन सभी भाई और बहनों का, सभी संस्थाओं का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगामी पारी 13 तारीख को मतदान पूरा होगा मध्य प्रदेश का, 4 जून को परिणाम आएंगे, तो 4 जून के बाद हम सभी पत्रकार में उन्हें फिर मिलेंगे। और बाकी ओवरऑल सारे चुनाव की व्यवस्था के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है तो एक सवाल है। हाँ भाई साहब, ये विरासत का क्या जमीनों पर भी लगेगा कि किसानों की? ये तो उन्होंने जो कहा है कि जो अमेरिकन टैक्स है उसके अंदर ऐसा है कि आदमी के जाने के बाद केवल 25% उसको मिलेगा और बाकी सरकार को जमा होगा। तो उसमें तो सारी चीजें आती हैं, उसमें जमीन भी आती है, उसकी संपत्ति भी आती है। तो अमेरिकन टैक्स है जिसको लेकर के वो आइडियल मानते हैं और इस आइडियलनेस को भारत के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वही अंग्रेजी सोच की मानसिकता है जो इनके खून में है। भाई साहब, ये जो अभी 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान प्रतिशत घटा है, क्या मानेंगे, क्या समीक्षा की है? ये पूरे देश भर के अंदर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं, एक तो जैसे अपने आप अगर अपन देखते हैं तो शादियों का सीजन, बड़ी संख्या में शादियां थी। अब ये थोड़ा उस समय जब डेटें तय होती है, इलेक्शन कमीशन को इन बातों को देखना चाहिए। तो ये वास्तव में कल इस पर तो बड़ा मन को भी पीड़ा हुई कि इतने लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं, बरातें लेकर के गए, लौट के भी आए तो थके माने हैं। तो एक बड़ी संख्या में मतदान इससे प्रभावित हुआ है। 42-43 टेम्परेचर था, एक छोटा सा परसेंटेज इसका भी हो सकता है। लेकिन एक गंभीर बात जो जब लोगों से हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस का जो बेस कार्यकर्ता है उसको लगता है कि अरे भाई क्या है, कुछ बचा नहीं है, तो वो डमराइज हो रहा है। तो एक परसेंटेज ये भी है जो मतदान करने के लिए नहीं आया। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में भूमिका सबको निभानी चाहिए। राजनीति है, जीत और हार चलती है, लेकिन इसकी भी समीक्षा कहीं न कहीं हुई है। एक बात